हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम आयत पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आयत होता क्या है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक तार है। मान लीजिए हमारे पास एक ये सीधा तार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस तार को यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे 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 मोड़, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक तार था, इसको नाम देते हैं ए और डी। मान लीजिए हमारे पास एक तार था ए और डी, हमने उसको पकड़कर पहले तो ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, एक आकृति बना दी मोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा तार है, इसको ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आपके पास जो आकृति बनी है उसको क्या बोलते हैं? आयत। इसे भी नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये हमारे पास एक तार था, इसको मोड़कर ऐसी आकृति बना दी, इसको क्या बोलेंगे? आयत। अब देखिए आयत होता क्या है। जो आयत होता है हमारे पास, उसमें जो ये भुजा होती है इसको लंबाई बोलते हैं, और ये भी ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो भुजा होती है ये और ये, इसको बोलते हैं चौड़ाई, ये भी आपस में बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई की। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये भुजाएं बराबर हो गई आपस में। अब हम देखते हैं कोण। ये जो हमारे पास कोण होता है, ये हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी। सभी कोण आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आमने सामने एक भुजाएं बराबर हुई, और ये कोण कितने हुए? 90 डिग्री के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या होता है? आयत। चलिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। उसमें क्या चीज़ दी हुई होती है? सबसे पहले लंबाई दी हुई होती है आपको, लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई और चौड़ाई दे देता है और पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो ये लंबाई है, लंबाई हमारे पास मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, और ये जो चौड़ाई है हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे देगा, आपके पास लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, पूछ लेगा कि क्षेत्रफल बताइए। आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होना चाहिए। जो हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो देखिए, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लंबाई है, इस लंबाई की इस चौड़ाई में गुना करेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई की चौड़ाई के साथ गुना करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आयत का क्षेत्रफल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल गुना बी। ये जो हमारे पास होती है लंबाई को बोलते हैं लेंथ इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर एल लिखा। मल्टीप्लाई, इसको चौड़ाई को बोलते हैं ब्रीथ, इसलिए बी लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। हमारे पास लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर। रखेंगे मान, रखने के बाद इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ? जब हमने दो भुजाओं की 20 सेंटीमीटर और 10 की जब मल्टीप्लाई करी, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में ही आता है, क्योंकि दो भुजाओं की मल्टीप्लाई हुई है आप आपस में, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई भी क्वेश्चन हो क्षेत्रफल निकालने का, आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई की चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड है हमारे पास, आपको पूछ लिया जाए
या क्वेश्चन पूछते भी हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पूछ लिया आपसे। परिमाप समझिए क्या होता है। परिमाप समझिए, सबसे पहले परिमाप बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास टोटल लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो पूरे तार की लंबाई है उसको क्या बोलेंगे, परिमाप। अब देखिए हमने तार को कैसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि हमें ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ये भी और ये भी और ये भी। जब हम चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, परिमाप, क्योंकि हमें पूरी लंबाई निकालनी है। परिमाप कैसे निकालते हैं, सारी भुजाएं जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारे पास सूत्र होता है सब। अब समझिए सूत्र कैसे बनाया। ये जो हमारे पास लंबाई है ये और ये चौड़ाई, दोनों को प्लस करा, इसे प्लस करा और इसे प्लस करा, मल्टीप्लाई दो से क्यों करी, सुनिए। अब उसने क्या करा, मतलब ये लंबाई भी ऐड करता, फिर ये लंबाई ऐड करता, फिर ये चौड़ाई, इसलिए उसने डायरेक्ट ये सूत्र बना दिया। क्योंकि देखिए जब हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल के लिए, ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी, क्योंकि आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये 10 है फॉर एग्जांपल के लिए, अब अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 10 20 सेंटीमीटर, और ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10 ये भी 20 होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे ना लिख कर 2 से सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 गुना लंबाई कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 2 गुना ऐड करेंगे 30, तो हमारे पास कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने भुजाओं को आपस में जोड़ा है, ना कि मल्टीप्लाई किया है, क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी भुजाओं को हमने जोड़ा है तो वो सेंटीमीटर में मिलेगी, 60 सेंटीमीटर है हमारे पास परिमाप। क्षेत्रफल निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया। अब परिमाप का कोई भी क्वेश्चन हो, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आप पे। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है, अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल हमारे पास, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, ठीक, सॉरी स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई पूछ ली जाए आपसे, चौड़ाई पूछ ली जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चौड़ाई पूछ ली जाए आपसे, तो इसका क्या सूत्र होगा, देखिए हमको चौड़ाई निकालनी है। यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, ऊपर लिखेंगे क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे, चौड़ाई पूछी है तो लंबाई लिखेंगे, लंबाई दी हुई होगी प्रश्न में आपको, चौड़ाई पूछेगा तो। क्षेत्रफल भी दिया होगा, क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 20 सेंटीमीटर लंबाई आपके पास, 10 सेंटीमीटर देख लीजिए आ गई। ऐसे ही अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो क्षेत्रफल यहाँ रखेंगे और अब की बार क्या रखेंगे, यहाँ चौड़ाई वो देकर रखेगा प्रश्न में, और लंबाई पूछेगा तो, अगर लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई दे के रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल ये सूत्र है। क्षेत्रफल हमारे पास है 200 और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, 10 से 10 20, देख सकते हैं आप, लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे चौड़ाई निकाल सकते हैं और ऐसे लंबाई निकाल सकते हैं। आई होप लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अब कोई भी क्वेश्चन आयत का आ जाए आपसे रुकेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।